वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, ये जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाएंगे। आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आप उसमें पा सकते हैं। तो देखिए, ये फ्यूचर टेंस का मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट पास्ट ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो फ्यूचर की जब बात करते हैं तो मेन मैं बेसिक चीज़ों को अभी बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। एक एक करके मैं सारा स्ट्रक्चर लेके आपको बताऊँगा, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल्स है उनको मैं बता रहा हूँ। आप इसको जो हिंदी में भी उस पैटर्न को आपको याद कर लेना है और इंग्लिश में भी उस पैटर्न को आपको याद कर लेना है। यदि आप हिंदी में याद करते हैं, आप बोलने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आप इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर को याद रखते हैं, आप ग्रामेटिकली जो है वो आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोनों आपको जानना है। तो जैसे यहाँ देखिए, हमारा वह जाएगा, हमने एक ही जाना और वह, सब्जेक्ट में ही चाहे सब्जेक्ट में वह और वर्ब में हम लोग जाना, फिर सब्जेक्ट में तुम और वर्ब में खाना। ये दो ही चीज़ लेके हमने जो है प्रेजेंट से लेके अभी तक चला है। तो आप एक एक करके उसको देख करके कॉपी में नोट करेंगे तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा कि इसका पैटर्न कैसा चलता है। तो वह जाएगा, फ्यूचर में जब आने वाला समय में कोई काम होगा उसको फ्यूचर इनडेफिनाइट या फिर सिंपल फ्यूचर हम लोग बोलते हैं। तो वह जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट और पास्ट का जो टेंस था उसका जो इंडेफिनाइट था उसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया नहीं लगता था, लेकिन इसमें जो है आपको जरूर लगेगा ही विल गो। यहाँ पर तुम तो हो जाएगा यू विल खाना, खाना का ईट। तो यहाँ पर यदि इन दोनों पैटर्न को आप देखते हैं तो क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है, देन आपको यहाँ पर दो चीज सेल या फिर विल, ये दोनों में से एक लगेगा और V1 लगेगा। ये आप जान लीजिए। ये आपका जो है सो ये जो टेंस है ये आपका है फ्यूचर इनडेफिनाइट, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर। तो देखिए, ही विल गो, आपको यदि इस तरह का ट्रांसलेट करना है, आप सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद बीच में आपको सेल या विल लगाना है। अब बात रही सेल का, तो सेल हमेशा आई के साथ और वी के साथ जनरली सेल लगता है, बाकी सब के साथ आप विल लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी V1 हुआ करता था, पास्ट में आपको V2 होता था, और उसमें दोनों में सब्जेक्ट और भी और सब्जेक्ट और भी था। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी फ्यूचर में आपको लगेगा। तो इस तरह का सेंटेंस आपको मिले तो आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। और यदि इस तरह का आपको सेंटेंस दिया हुआ रहे कहीं पर तो आपको ये जान लेना होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट का है। ये आप जान गए। अब बात करेंगे इसका अगला जो है वो देखिए, वह जाता रहेगा। इस चीज़ को आप देख लेंगे। वहाँ पर क्या था, वह जा रहा है, फिर पास्ट जब कंटिन्यूअस में आए थे तो हम लोग क्या है, वह जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, वह जाता रहेगा। जाता रहेगा, यहाँ जा रहेगा ऐसा कोई सेंटेंस हमारा बनता नहीं है, इसलिए एक्चुअली इसका क्या हो, वह जाता रहेगा। ये देखिए कंडीशनल बात है। ये एक्चुअली जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट जो भी बोलेंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसका हिंदी का जो बनावट है इस तरह का इसको लिखा जाता है। तो वह जाता रहेगा तो हो जाएगा आपका ही, यहाँ पर विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। तुम का होगा यू विल बी ईटिंग, खाते रहोगे तो ईटिंग। देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ आपका सेल बी या फिर आपका विल बी लगेगा, एंड देन V4 लगेगा, फिर VING आपको यहाँ पर लगेगा। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, जनरली ये कंडीशनल बात है, एक तरह से समझ लीजिए। इसका जनरली आप यूज कब करते हैं, यहाँ पर दो कंडीशन की बात करते हैं। यदि हमारा ये बात कहना हो कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे वह जाता रहेगा, कहने का मतलब चाहे जब तुम वहाँ पहुँचोगे वो पढ़ता रहेगा। यहाँ कंडीशनल जब बात रहता है तो उस तरह के ये बात है। तो यहाँ इस तरह का सेंटेंस जब आपको करना है, या सिंगल सेंटेंस भी आपको यदि इस सेंस में बात करना है तो आप क्या बोलेंगे, ही विल बी गोइंग, यू विल बी ईटिंग, दे विल बी डांसिंग। इस तरह का आपका सेंटेंस है। तो इस तरह का जो आप हिंदी में होगा तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। और यदि आपको इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस कहीं पर दिया हुआ रहेगा तो आप समझ लेंगे उसको कौन सा है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की।
तो चूंकि प्रेजेंट पास्ट हो चुका है इसलिए थोड़ा कम समय इसमें हम लोग लेंगे, तो वह जा चुकेगा। देखिए यहाँ भी क्या है, कंडीशनल है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कहने का मतलब भविष्य में कोई काम खत्म हो चुकेगा। कब? जब आप वहाँ पहुँचेंगे या आप वहाँ करेंगे, तो वह जा चुकेगा। ही विल हैव, ही विल हैव जाना का गोन, V3 हमेशा परफेक्ट में हमेशा V3। तुम यू विल हैव ईटन, V3। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, देन आप यहाँ पे सॉरी शैल हैव विल हैव, यहाँ आपका होगा शैल हैव या फिर विल हैव एंड V3। तो ये जो पैटर्न है आप देख रहे हैं, शैल हैव विल हैव देन V3। तो आपको इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा, आप यदि फ्यूचर में इस सेंस में आप बात करते हैं फ्यूचर में कि वह कर चुकेगा, वो कंप्लीट कर चुकेगा, वो नाच चुकेगा, वो खेल चुकेगा, कोई फ्यूचर की बात करते हैं आप एजम्पशन लेके एक तरह से, तो उसमें आप परफेक्ट, वो एजम्पशन नहीं एक्चुअली परफेक्ट आप हैं कि उस तरह से वो कंप्लीट कर चुकेगा उस काम को उतने समय के बाद फ्यूचर में, तब आप उस सेंस में इस तरह का सेंटेंस को लेंगे। तो यदि इस तरह का आपको सेंटेंस इन फ्यूचर सेंस में आपको बात करना है तो स्पोकन में आप इस तरह का उसको इंग्लिश में बनाएंगे। और यदि इस तरह का आपको इंग्लिश में है, जैसे ही विल हैव गॉन, सी विल हैव गॉन, वी शैल हैव गॉन, दे शैल हैव ईटेन, दे विल हैव ईटेन, इस तरह का जो सेंटेंसेस रहेंगे तो आप जान लेंगे वो कौन सा होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। आप इस चीज़ को भी याद रखना है। अब अंतिम जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये फ्यूचर जो है सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर देखिए क्या है, वह जाता हुआ रहेगा। यहाँ पर क्या है देखिए आप, वह जाता रहेगा मतलब कंटिन्यूअस में जाता रहेगा, सिंपल। यहाँ पर जाता हुआ रहेगा मतलब कुछ देरी तक वो काम वो चलता रहेगा। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ही देन विल हैव, ये परफेक्ट का है और आपको क्या है इसको कंटिन्यूअस भी बनाना है, तो यहाँ पर लगेगा बीन, ही विल हैव बीन गोइंग, वह जाता हुआ रहेगा। तुम यू विल हैव, तो देखिए यहाँ पे जो है सो क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यू विल हैव बीन ईटिंग, खाना का ईट होगा और ईटिंग, तो खाते हुए रहोगे। यहाँ पर इसका जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, देन आपको क्या है, शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन एंड V4 है। यहाँ पे आप इसको फिर देखेंगे तो इस तरह का जो सेंटेंसेस रहेंगे इसको आप क्या करेंगे, ये आपका कहलाएगा कौन सा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यदि इस तरह का सेंस आपको लगता है, कोई सेंटेंस में आपको इस तरह का सेंस यूज करना है कि फ्यूचर में वो कोई काम करता हुआ रहेगा कुछ समय तक, कुछ अधिक समय तक, टिल मैंने तब तक, उस तरह का जो सेंटेंसेस रहेगा मैं एक एक करके आपको फिर भी बताऊंगा, लेकिन मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना था इसलिए मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। और इसको जो है आप पूरी तरह से इसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए। आपको ये 4 टेंस हो गया, मैं एक एक करके अब इससे ज़्यादा जो बड़ा बड़ा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन और ग्रामर मैं दोनों आपको बताऊँगा। तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।